वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर के बेटे ने लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक्स किए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही खराब होने वाली है। जो देखकर वह बंदा एमसी से कहता है, क्यों बे साले, बैंड बज गया ना तेरा, बड़ा आया था मिंग्यू से शादी करने वाले, जा और अब मर। इतना कह करके वो इस पर एक बड़ा सा अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि मेन कैरेक्टर उस अटैक से मारा गया है, लेकिन जब जैसे ही धूल हटता है, मेन कैरेक्टर तो टकाटक खड़ा हुआ था, बस उसके कपड़े फट गए हुए थे। और मेन कैरेक्टर हंसते हुए बड़े प्यार से कहता है, नॉट बैड नॉट बैड, मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक में दम तो है, लेकिन वो मुझे मार पाए इतना तो ताकत तुम्हारे अटैक में नहीं है। जो देख करके वो बंदा तो घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या 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 बकवास कर रहे हो, ये मेरा फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, जो कि येलो ग्रेड के मीडियम रैंक के है, और ये अच्छे से अच्छे बड़े बड़े तुर्रम खान को भी एक ही अटैक में हिला कर रख देता है, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है कि तुम कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हो, जो कि कोई डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके कारण हमारा अटैक का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो सुनते ही मैन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और उसके शॉट को अपने हाथों से ही तोड़ के रख देता है। जो देख करके वो बंदा तो पूरा का पूरा हिल जाता है। कैरेक्टर बड़े ही डरावनी अंदाज में कहता है, साले मैं कोई सा भी कल्टीवेटर हूँ, कोई सा भी पावर यूज करूँ, उसका फैसला बाद में करेंगे। पहले तू मेरे सूट का फैसला कर, जो कि मैंने अरमानी का सूट कल ही खरीदा था, वो भी साले 150 में खरीदा था। चल ला बाबा ला, मुझे 150 रुपया ला के दे। और उस पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वो धड़ाम से जाकर के वॉल पर चिपक जाता है और वो उसका सारे के सारे ट्रेजर को निकाल कर ले जाता है। जो देख करके उसको तो बहुत ही गुस्सा आता होगा, कमीने साले तुम ये नहीं कर सकता, तुम मेरे ट्रेजर को क्यों ले जा रहे हो। लेकिन उसके दोनों बंदे उसे रोक देता है, कहता है भाई रुक जा, वरना वो तुम्हारी चटनी बना देगा। और मेन कैरेक्टर बड़े ही बिंदास उसके सारे पॉइंट को और स्पीड स्कोर को गिनते हुए वहां से निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है ट्रेजर पेविलियन के अंदर का, जहां पर मेन कैरेक्टर चला जाता है और मनी मन सोचता है कि साले कमीने के पास बहुत ही ज्यादा लूट था, जैसे भी हो एल्डर का बेटा है ना, तो उसके पास तो ऑब्वियसली लूट होगा ही। और ट्रेजर पेविलियन के फर्स्ट फ्लोर के आइटम्स को वो देखने लगता है और मनी मन सोचता है कि ये सब तो रेलो ग्रेड के लो लेवल का पिल्स है, जो कि मेरे काम का नहीं है, ये तो सब बेकार है, मुझे लगता है सेकंड फ्लोर में जाना होगा। इतने में उसके पीछे कोई एक बंदा आ जाता है और वो कहता है, बच्चे तू यहाँ पे नहीं जा सकता है और ना ही यहाँ के कोई भी सामान को ले सकता है। इन कैरेक्टर ये सुन करके थोड़ा घबराते हुए पीछे देखता है, जहाँ पर एक बुड्ढा उसके सामने खड़ा हुआ था और वो भी बहुत ही गुस्से में था। और वो हंसते हुए कहता है, मैन कैरेक्टर क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बेकार पिल्स के बारे में सोच रहा हूँ और इसे ले जाऊंगा? ये सब मेरे लिए टट्टी के बराबर है, मुझे ये सब पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन करके वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें यह येलो रंग के पिल्स तुम्हें बेकार लग रहे हैं, टट्टी लग रहे हैं, तू ज्यादा ही नहीं उछल रहा है? और उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मैन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये सच बात है, ये तो सबसे बेकार पिल्स है, तुम जाओ जा करके मेरे लिए कोई अच्छी सी हाई ग्रेड के पिल्स ला करके दो। जो सुन करके उस बंदा और भी चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तू मुझे पागल समझता है या फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं समझता है, जो कि तुम इस तरह से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ का लीडर भी मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करता, जो इससे कि तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो? तो और तुम मेरी बहुत ही अपमान करो, जो इसका फैसला मैं अभी तुम्हें करता हूँ। और इतना कर करके मैन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। पता नहीं इसके बाद बुड्ढे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइटर ने हमें दिखाया ही नहीं। और सीन आता है एक मास्क पहने हुए बंदे पर, जो कि मेन कैरेक्टर के लिए एक लेटर लेके आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लेके आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उस लेटर को ध्यान से पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसके बहन को किडनैप कर लिया है और उसे बुला रहा है। और वो मनी मन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि क्या किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बहन को इस तरह से किडनैप कर सके। और वो बहुत ही गुस्से में अपना ऑरा को रिलीज करता है, जिसके कारण ट्रेजर पेविलियन का सारा वॉल्स और छत टूट जाता है। के साथ सीन कट होकर के एक पहाड़ी इलाके पे आता है, जहां पर दो बंदा मिल करके एक लड़की को बड़े ही खतरनाक अंदाज में बांध करके रखा हुआ होता है और उसके आंखों में पट्टी बांधा होती है। लड़की उस बंदे से कह रहा होता है, तू रे मनसा, जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होगा, मेरे लिंडा वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मेरे ब्रदर को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। बोना डेमोन कहता है, लिंडा एक बच्चा है हमारे लिए और तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जिसके लिए तुम मरने के लिए हमारे पास आ गई हो। और जब उसे इस बात की पता चलेगा तो वह जरूर ही यहाँ आएगा।
और हम दोनों मिल करके उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। और उस लड़की को बालों से पकड़ के बहुत ही टॉर्चर करने लगता है। वो लड़की दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ना ही मेरे भाई यहाँ पे आएंगे, ना ही तुम उसे मार पाओगे। तभी वो बड़ा वाला डेमन कहता है, तुम तो लड़की बहुत ही कमाल की हो, तुम्हारे भाई को मैं छोड़ सकता हूँ, बस एक शर्त है कि तुम मेरी बन जाओ और हम दोनों बहुत ही मजे करेंगे, और जब तक तुम मुझे सर्व करोगी तब तक वो भी जिंदा रहेगा। तभी उसके पीछे खड़ा डेमन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हम किसी को भी नहीं छोड़ते और तुम इस लड़की के लिए उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। इतने में हवा तेज हो जाती है और बारिश होने लगती है। तो वो डेमोन कहता है, देखो हेवन भी चाहता है कि मैं लिंडाओ को मार दूं, जिसके कारण वो भी हवा और बारिश लिंडाउन के लिए भेज रहा है। इतने में पीछे से लिंडाओ आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये हेवन मेरे लिए एक बारिश कर रहा है? नो वे, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम्हारी मौत होने वाली। और वो गुस्से में अपना ओरा को रिलीज करता है। तभी वो छोटे वाला डेमोन अपने तलवार को निकाल लेता है और वो कहता है, देखते हैं कि ये किसके लिए है। और इतना कहते हुए वो लिंडाउन पर अटैक कर देता है। तभी लिंडाउन उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है, जो देख करके वो डेमोन भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या ये तो बड़ी आसानी से डॉज कर ले, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और हमें पता नहीं कि इस डेमोन को कैसे लिंडाओ के बारे में पता, या फिर उसके स्ट्रॉन्ग होने का या ना होने का। देखते हैं आगे क्या होता है, पता चलतेगा। इतने में वो छोटा वाला डेमन अपने शॉट से कई सारे अटैक कर देता है, जो कि घूमते हुए लिंडाओ के ऊपर अटैक्स चालू कर देता है। और इसी तरह से लिंडाओ उसके सारे अटैक को डॉज किया जाता है और अटैक करते रहता है। कभी वो अटैक करता है, कभी ये अटैक करता है। इसी तरह से दोनों के बीच घमासान फाइट चालू हो जाता है। और ये सब देख करके वो बड़ा वाला डेमन हंसने लगता है और कहता है कि मानना पड़ेगा, इस लड़के में तो दम है। तभी उसकी नजर उस लड़की को बंधी हुई रस्सी पे जाते हैं, जो कि वहां पे लड़की लटकी हुई नहीं थी। जो कि मेन कैरेक्टर इतने स्पीड में जाता है और उसे बचा करके ले आता है। वो देख करके शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो सोचता है, क्या इतने सारे इस अटैक्स के बीच में उसने कैसे इस लड़की को यहाँ से बांधे हुए लड़की को खोल के ले गया, मुझे तो दिखा भी नहीं। वाह, मानना पड़ेगा इसकी स्पीड को। तभी मेन कैरेक्टर बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, तुम भी अभी अपने आंखों से उस पट्टी को हटाना मत, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लड की नदियां बहने वाली है, जो कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी। इसके लिए तुम अपना आंखों की पट्टी अभी मत हटाना। तभी वो जो छोटा वाला डेमन होता है वो बड़े ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़की को वहां से छुड़ा लो। और वो जोरदार अटैक उस पर कर देता है, जो देखकर मैन कैरेक्टर कहता है, अच्छा ठीक है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय।